इजराइल जंग भले ही थम गई हो, लेकिन जिस तरह से दोनों ही देशों की तरफ से बयान आ रहे हैं उससे साफ झलकता है कि अंदर खाने में बदले की आग अभी भी धधक रही है। एक दिन पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा था, अमेरिका ने ईरान पर हमले से कुछ हासिल नहीं किया बल्कि खुद पर ही तमाचा लगवाया है। तो वहीं अब इजराइल ने कहा कि 12 दिनों की जंग के दौरान खामनेई का सुरंग नहीं मिला, नहीं तो उसे खत्म कर देते। अब इजराइल की सेना ने दावा कर दिया कि उसने अपने अभूतपूर्व ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान ईरान के अंदर 900 से भी ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि इस ऑपरेशन में 11 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक और 3 शीर्ष कमांडरों सहित 30 वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी मारे गए। इससे पहले ईरान के सबसे उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ऑफ ईरानी वायुसेना के प्रमुख की मौत की रिपोर्ट भी सामने आई थी। आईडीएफ ने कहा कि 12 दिनों के इस ऑपरेशन में कुल मिलाकर ईरान के 900 से भी ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए गए और 200 से भी ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। आईडीएफ ने दावा किया ये ईरान के सभी लॉन्चर्स का आधा हिस्सा था। आईडीएफ के बयान में यह भी कहा गया कि इजरायली हमलों ने विमान और मिसाइल उत्पाद स्थलों को भी नष्ट कर दिया है। इसकी वजह से ईरान में हज़ारों अतिरिक्त मिसाइलों का उत्पादन भी रुक गया है। इससे पहले गुरुवार को इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक चैनल में अपने साक्षात्कार के दौरान कहा था कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या करने का कोई अवसर हाथ नहीं लग सका। अगर ऐसा अवसर आता तो ईरान उन्हें मार डालता। आपको बता दें कि 12 दिनों की इस लड़ाई के बीच में आखिरकार अमेरिका ने एंट्री लेते हुए 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड वजन वाले बंकर बस्टर बमों से हमला किया था। इसके बाद ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइली हमले किए। बाद में जुबानी जंग के बीच सीज फायर कायम हो सका। अब दोनों ही देशों के बीच युद्ध का ये माहौल थम चुका है। बावजूद इसके बयानबाजी का दौर अब भी जारी है और बयानबाजियों के इस दौर से समझ में आता है कि दोनों ही देश एक दूसरे के खून के दुश्मन बन बैठे हैं। जो इस तरह से बयानबाजी में एक दूसरे को खत्म करने की बात और धमकी देते नजर आ रहे हैं, उससे ये साफ झलकता है कि आने वाले दिनों में ये जंग आगे बढ़ सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।